अध्याय 3। रुकने वाली बेंच। सुबह आरुष थोड़ा देर से उठा, लेकिन उसे देर होने वाली घबराहट नहीं हुई। उसकी जेब में छोटा सूरज हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, आज का दिन अभी पूरा पड़ा है। उसने नोटबुक खोली। सूरज में 2 किरणें चमक रही थीं, यादों की गर्माहट, बेवजह खेल की चमक। तीसरी जगह खाली थी। पन्ने पर लिखा आया, आज दौड़ना नहीं, आज देखना है। आरुष ने कहा, मैं तो रोज देखता हूं। नोटबुक ने लिखा, रोज देखना और सच में देखना 2 अलग खेल हैं। फिर पन्ने पर एक पुरानी लकड़ी की बेंच बनी। उस पर धूप का टुकड़ा पड़ा था। चित्र बड़ा हुआ, फिर कमरा हरी रोशनी से भर गया। आरुष ने पलक झपकी। वो एक गार्डन में खड़ा था। गार्डन बहुत बड़ा नहीं था, पर हर चीज ध्यान से रखी हुई लगती थी, जैसे किसी ने हवा से कहा हो, धीरे चलना। पत्तों से कहा हो, धीरे हिलना। फूलों से कहा हो, ज्यादा सजना नहीं, बस खुलना। पगडंडी के अंत में वही बेंच थी। उस पर लिखा था, बैठो पर जल्दी मत उठना। आरुष हंसा। बेंच भी रूल बनाती है। वो बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, सब कुछ रुक गया। चिड़िया की आवाज आधी रह गई। चूं। हवा बीच रास्ते में ठहर गई। एक पत्ता गिरते गिरते हवा में अटक गया। एक तितली फूल और आसमान के बीच रुक गई। एक बिल्ली छलांग के बीच में जम गई। सब रुक गया, बस आरुष नहीं। वो हवा में अटके पत्ते के पास गया। पहली बार उसने पत्ते की नसें देखीं, छोटी छोटी हरी सड़कें। फिर तितली देखी। उसके पंखों पर पीला, काला, नारंगी और एक ऐसा रंग था जिसका नाम आरुष को नहीं पता था। वो बोला, तुम्हारा रंग क्या है? तितली रुकी हुई थी, पर उसे लगा जैसे कह रही हो, नाम रखकर क्या करोगे, देखो ना। आरुष वापस बेंच पर बैठ गया। शांति इतनी गहरी थी कि उसे अपनी सांस सुनाई देने लगी। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। फिर उसने घास पर ओस की बूंद देखी। छोटी सी बूंद, पर उसमें पूरा उल्टा गार्डन दिख रहा था। इतनी छोटी चीज में पूरा गार्डन? उसने कहा। बेंच ने हल्की चर की। शायद वो मुस्कुराई थी। तभी बेंच के नीचे से एक छोटा सा जीव निकला, चांदी जैसा। 2 पतले पैर, सिर पर घड़ी जैसी टोपी। अरे, वो बोला, मुझे किसने रोक दिया? मैं तो भाग रहा था। आरुष ने पूछा, तुम कौन हो? मैं 1 मिनट हूं, उसने जल्दी से कहा, और मुझे देर हो रही है। मेरी नौकरी है टिक टिक करना, भागना, अगले मिनट को धक्का देना। आरुष हंस पड़ा। तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। मिनट ने टोपी ठीक की। लोग मुझे कभी पूरा इस्तेमाल नहीं करते। कोई कहता है बस 1 मिनट, फिर मुझे 20 बना देता है। कोई कहता है मेरे पास 1 मिनट भी नहीं, फिर मुझे जेब में छेद जैसा छोड़ देता है। आरुष ने बेंच पर जगह बनाई। बैठोगे? मिनट घबरा गया। मैं बैठ गया तो टाइम कौन चलाएगा? बेंच ने चर की। मिनट बैठ गया। दोनों चुप रहे। एक बच्चा, एक छोटा मिनट, एक रुकती हुई बेंच और एक गार्डन जो अपनी ही सांस रोककर खड़ा था। कुछ देर बाद मिनट बोला, बैठना अजीब है। बुरा अजीब? आरुष ने पूछा। नहीं, मिनट बोला, नया अजीब। नोटबुक घास पर खुली दिखाई दी। उस पर लिखा आया, जो रुककर देखा जाए वो अक्सर पहले से ज्यादा चमकता है। पत्ता चमका, तितली चमकी, ओस की बूंद चमकी, बिल्ली की मूछें चमकी, छोटे मिनट की टोपी भी चमक उठी। वो सारी चमक नोटबुक के सूरज ने उतर गई। तीसरी किरण, ठहर कर देखने की रोशनी। जेब वाला सूरज अब शांत हो गया था, तेज नहीं, स्थिर, जैसे दीवार पर टिक कर बैठी धूप। दुनिया फिर चलने लगी। पत्ता नीचे गिरा। तितली फूल पर बैठी।
बिल्ली अपनी छलांग पूरी करके घास पर उतरी। चिड़िया की आवाज पूरी हुई, चूं। मिनट दौड़ते हुए बोला, मुझे जाना होगा, पर कभी कभी मुझे बुला लेना। मैं ऑफिशियली नहीं रुक सकता, पर थोड़ा धीमा हो सकता हूं। आरुष मुस्कुराया। अगले ही पल वो अपने कमरे में था। मम्मी ने बाहर से आवाज दी, आरुष, तैयार हो गए? आरुष ने कहा, बस 1 मिनट। फिर वो हंस पड़ा, सच वाला 1 मिनट। और सचमुच उसने 1 मिनट खिड़की के पास बैठकर धूप को देखा। फिर दिन शुरू हुआ, लेकिन इस बार दिन भागता हुआ नहीं आया। वो धीरे धीरे आया, जैसे पगडंडी पर चलती हुई रोशनी।